गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल ऑन बीम्स। अब तक हमने क्या किया हुआ है कि रिएक्शंस निकालना हमने अब तक सीखा हुआ है, लेकिन इन केस कोई वैल्यू अगर गिवन नहीं है, चाहे डिस्टेंस गिवन नहीं है या एंगल गिवन नहीं है, उसे किस तरह से निकाल सकते हैं वो हम लोग आज के न्यूमेरिकल में देखेंगे। यहाँ पे आप प्रॉपर्ली अगर देख सकते हो तो एक फिगर दिया हुआ है और 12 मीटर बार ऑफ निग्लिजिबल वेट रेस्ट इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन on the smooth incline as shown in figure. Compute the distance x at which the load T 100 Newton should be placed from the point B to keep the bar in horizontal. यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने मेन हाईलाइटेड यहाँ पे शो किया हुआ है। तो फिगर में आपको एक A to B बार दिया हुआ है जिसका लेंथ 12 मीटर है, 30 डिग्री 45 डिग्री इंक्लिनेशन में हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, उसके ऊपर 200 का फोर्स लग रहा है और 100 का फोर्स लग रहा है। साथ साथ में ए से लेके 200 तक यानी पी तक डिस्टेंस है 3 मीटर। बी से लेके टी जिसका वैल्यू 100 न्यूटन है, कितने डिस्टेंस पे लगा हुआ है वो हमें पता नहीं है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है एक्स, द डिस्टेंस ऑफ एक्स निकालना है हमें, जिसके वजह से हमें जो बीम है वो क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा। और उस डिस्टेंस की वजह से बीम के अंदर में कोई भी मूवमेंट्स इंट्रोड्यूस नहीं होंगी। तो ऐसा डिस्टेंस हमें यहाँ पे निकालना है। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम अगर देखते हो तो एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है ए बी, जिसके ऊपर हमारा एक फोर्स लगा है 200 न्यूटन का, साथ साथ में एक और फोर्स लगा है दैट इज 100 न्यूटन। तो इसको नाम दिया है टी, इसको नाम दिया हुआ है पी। साथ साथ में ये डिस्टेंस हमारे पास अवेलेबल है, कितना ये 3 मीटर डिस्टेंस अवेलेबल है। और साथ साथ में ये वाला डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस हमें निकालना है, द वैल्यू ऑफ एक्स। द टोटल डिस्टेंस ऑफ बीम ए कितना है हमारा 12 मीटर, दैट इज द ए एंड हियर द बी। साथ साथ में ए पे हमारा इंक्लाइंड सपोर्ट है। तो अब तक हमारा जो सपोर्ट था हॉरिजॉन्टल था, इसके लिए हमारा रिएक्शन कैसे करते थे हम लोग, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल निकालते थे। और यहाँ पे जो एंगल रहते थे इसके दैट इज द 90 डिग्री रहता था। लेकिन जब भी हमारा मेंबर हॉरिजॉन्टल था और सपोर्ट था तो हमारा ये जो एंगल है 90 डिग्री रहता था। लेकिन अभी सपोर्ट क्या हो गया, इंक्लाइंड हो गया। कितने डिग्री से, हॉरिजॉन्टल से लेके 30 डिग्री इंक्लाइंड। तो अभी हमारा जो सपोर्ट है वो इंक्लिनेशन में है विद हॉरिजॉन्टल, कितना डिग्री एंगल है, दैट इज 30 डिग्री। तो यहाँ से सपोर्ट आएगा हमारा रिजल्टेंट। तो ये जो एंगल रहेगा वर्टिकल के साथ में तो पूरा 90 रहेगा। तो ये एंगल कितना रहेगा हमारा 30 डिग्री। तो ये एंगल कितना रहेगा 30 डिग्री से। तो सेम कंडीशन यहाँ पे करेंगे हम लोग। यहाँ पे आएगा रिजल्टेंट ऑफ आर ए और एंगल रहेगा हमारा ये दैट इज द 30 डिग्री, दिस इज द 90 और 30 डिग्री से इंक्लाइंड हो रहा है। सेम चीज बीपी पे आएगा, दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ आर बी। और ये एंगल आपको 90 डिग्री रहेगा, लेकिन साथ साथ में हॉरिजॉन्टल से कितनी है, कितना इंक्लिनेशन में 45 डिग्री। तो ये जो एंगल रहेगा ये कितना रहेगा हमारा 45 डिग्री रहेगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे हॉरिजॉन्टल में एंड वर्टिकल में। तो क्या करेंगे, आर ए साइन ऑफ 30, आर ए कॉस ऑफ 30। सेम कंडीशन यहाँ पे भी आएंगे हमारा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, आर बी कॉस ऑफ 45, आर बी साइन ऑफ 45। ये हो गया हमारा कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम। हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। द स्टेप नंबर 1, अप्लाइंग इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो पहली कंडीशन क्या है हमारी, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। अभी हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम में देखेंगे हॉरिजॉन्टल फोर्स का हम लोग एडिशन करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स में क्या आएंगे आपका, आर ए साइन 30 and RB sin 45. कोऑर्डिनेट जब कर लेंगे, here the positive and here the positive, that one is the negative and that one is the negative। तो ये हिसाब से हम लोग प्लस और माइनस करेंगे। तो RA sin 30 कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है, RB sin 45 नेगेटिव जा रहा है। Therefore the RA sin 30 minus of RB sin of 45 equal to 0। Therefore the RA sin 30 equal to the RB sin of 45। Therefore the RA equal to RB sin of 45 divided by sin of 30। Therefore the RA is equal to under root of 2 times RB, or RA is equal to 1.414 times RB। Then summation Fy equal to 0, RA cos 30 minus 200 minus 100 plus RB cos 45। Therefore RA cos of 30 minus of 200 minus of 100 plus of RB cos of 45 equal to 0। Therefore RA cos of 30
प्लस आर बी कॉस ऑफ 45 इक्वल टू 200 प्लस 100। अब हमारे पास आर ए की वैल्यू पता है यहाँ पे, तो यहाँ पुट करेंगे हम लोग 1.414 टाइम आर बी कॉस ऑफ 30 प्लस आर बी cos of 45 equal to 300. Therefore 1.932 time RB equal to 300. Therefore the value of RB equal to 300 divided by 1.932, RB equal to 155.32 न्यूटन। अब यहाँ पे हमारा आर बी वैल्यू मिल चुका है, तो हम लोग आर ए निकालेंगे। आर ए इज इक्वल टू 1.414 टाइम value of RB, that is the 155.32. Therefore the RA equal to 219.622 न्यूटन। तो यहाँ पे हमने RA और RB की वैल्यू निकल ली है। अभी हमारे पास RB की वैल्यू निकली है 155.3 न्यूटन। RA is equal to 1.414 टाइम RB, therefore the 1.414 टाइम RB वैल्यू। तो ये कंसेप्ट से आप RA की वैल्यू भी यहाँ कैलकुलेट कर सकते हो। वजह है हमारा डिस्टेंस निकालना, फाइंड द डिस्टेंस x, यानी ये वाला डिस्टेंस निकालना हमें। तो क्या करेंगे हम लोग, टेकिंग मोमेंट एट ए लेंगे, यहाँ पे ए लेंगे। तो पहला फोर्स होता है 200 का है, तो 200 मल्टीप्लाई बाय ए से डिस्टेंस कितना है 3 मीटर है, दैट्स वाई 200 इंटू 3 क्लॉकवाइज है। नेक्स्ट फोर्स कौन सा हमारा 100 का है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है हमारा 12 माइनस एक्स, तो क्या आएगा 100 इंटू 12 माइनस एक्स, इट शुड बी पॉजिटिव। अब आर बी कॉस 45 रहेगा, यहाँ भी लगेगा कौन सा फोर्स आर बी कॉस ऑफ 45 और डिस्टेंस कितना 12 मीटर, देयरफॉर माइनस ऑफ आर बी कॉस ऑफ 45 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस इज द 12 इक्वल टू 0। 200 इंटू 3 इज द 600 प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस ऑफ 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स minus of value of RB is the 155.3 cos of 45 multiplied by the 12 equal to 0। इसको हम लोग उधर लेके जाएंगे, therefore 600 plus 100 multiplied by 12 minus of 155.3 cos of 45 multiplied by 12 equal to 100 times x, therefore x is equal to 600 plus 100 multiplied by 12 minus of 155.3 cos of 45 multiplied by the 12 divided by 100, therefore the x is equal to 4.82 मीटर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल लिया हुआ है। तो ये कितना है हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दैट इज x इक्वल टू 4.82 मीटर इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इस तरह से हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल सकते हैं। थैंक यू।